हेलो बच्चों, बहुत ही अच्छी खबर आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं। जितने भी बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं जितने भी बच्चे ड्यू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं 2023 में, आपको जिस तरीके की भी प्रॉब्लम है, जिस भी तरीके की सीयूईटी की में क्या पेपर दे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, बीकॉम के लिए क्या करना है, बीए के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना है, बीएससी के लिए क्या करे, बीबीए के लिए क्या करे, बीटेक के लिए क्या करे, हर कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक आप देखो। इसके बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 2023 के लिए सीयूईटी की जितनी भी डाउट्स है सब क्लियर हो जाएगी एंड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो और चैनल पे बने रहो। जितने भी बच्चे की समस्या है ना, सब इस वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता दूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज के समय अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो मैं आपको बता दूं, हमें बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज के टाइम पे तुम्हारे भैया अनटोल्ड मैक के चैनल के द्वारा इतने सारे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मुझे बोलते हुए बहुत गर्व महसूस हो रही है, बहुत खुशी हो रहा है कि इतने सारे बच्चे हमारे थ्रू बहुत बड़े बड़े भारत के यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस क्रैक करने वाले हैं। उन्होंने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दिया है, उनकी बोर्ड्स की भी तैयारी हो रही है हमारे कोर्सेज में एंड सीयूईटी की भी तैयारी हो रही है। दोनों की तैयारी हम लोग साथ में करा रहे हैं। इस तरीके से हमने अपना कोर्स बनाया है जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ई बुक, डाउट सॉल्विंग सेशन एंड मेरी पर्सनल मेंटरशिप मैं खुद अपने बच्चे के साथ लगा रहता हूं, सीयूईटी की तैयारी कराता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी निकालने का हमारा पूरा टारगेट है। डीयू का टॉप कॉलेज, चाहे वो एसआरसीसी हो, सेंट स्टीफन हो, मिरांडा हो, किरोड़ीमल हो या कोई भी बड़ी से बड़ी एलएसआर जैसी कॉलेजेस क्यों ना हो, ईच एंड एवरीथिंग हमारे कोर्स में अवेलेबल है। तो यदि आपको अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना है एंड आज से और अभी से तैयारी शुरू करनी है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करना है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपनी डोमेन्स बतानी है, लैंग्वेज बतानी है, जनरल टेस्ट चाहिए नहीं चाहिए, ये सारी चीजें जब इंफॉर्मेशन आप हमें व्हाट्सएप पे बताओगे तो हम आपको कंप्लीट कोर्स की डिटेल भेज देंगे। मैं खुद आपकी पर्सनली डाउट सॉल्व करूंगा एंड उसके बाद आप डेफिनेटली सीयूईटी 2023 क्रैक करोगे। ओके, अब देखो, सबसे पहले मैं आपको कोर्स टू कोर्स बता रहा हूं, कोर्स वाइज की किस कोर्स के लिए आपको कौन सा पेपर देना है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली डाउट जो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, एक भी स्टेप मिस मत करना प्लीज। तो सबसे पहली जो स्टेप होती है कि आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना पड़ता है। अब बहुत बच्चे के अंदर ये डाउट है कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी की कब फॉर्म आएगी, सीयूईटी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हम कब फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की कोई अलग से फॉर्म नहीं आने वाली है, सीयूईटी की ही फॉर्म आएगी फरवरी के महीने में, जिसे आपको फिल करना है। फरवरी या मार्च में कभी भी आ सकती है। उस फॉर्म को आपको फिल करना है एंड उसमें आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो सभी कोर्स सिलेक्ट करने हैं जिसमें आपको अप्लाई करना है। समझ गए? तो सीयूईटी का ही फॉर्म आपको फिल करना है। डीयू, जेएनयू, बीएचयू इनका अलग से फॉर्म नहीं आएगा। इनका अलग से फॉर्म आपको तब फिल करना है जब आपकी सीयूईटी की एग्जाम हो जाएगी एंड उसकी रिजल्ट आएगी। तो वो एक लंबी प्रोसेस है, उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे जब वो फॉर्म आएगी। अभी सिर्फ सीयूईटी की। ठीक है, सबसे पहले डाउट क्लियर। दूसरी नंबर जो प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी बात आती है कि किस कोर्स के लिए कौन सा हमें पेपर देना है। और मुझे हिंदू में जाना है, मुझे स्टीफेंस में जाना है, मुझे रामजस में जाना है, मुझे एलएसआर में जाना है, मिरांडा में जाना है, तो मुझे कौन सा पेपर देना होगा, मुझे कैसे तैयारी करूं इन कॉलेजेस की। तो इन कॉलेजेस की अलग से तैयारी नहीं होती है बच्चे, इस बात को समझो मेरी। अलग से हिंदू के लिए पढ़ने का जरूरत नहीं है, अलग से एसआरसीसी के लिए नहीं पढ़ना है। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का बस एग्जाम देना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर के अकॉर्डिंग। अगर आपको बीए करना है तो हिंदू के लिए भी सेम बीए के पेपर होगी, एलएसआर के लिए या किरोड़ीमल के लिए या रामजस, जो भी कॉलेज आपको बीए प्रोवाइड करती है, चाहे वो सेंट स्टीफन हो, हिंदू हो, किरोड़ीमल हो, रामजस हो, कोई भी कॉलेज हो, फर्क नहीं पड़ता है, सबकी सिलेबस सेम रहेगी। तो आपको यह पता करना है कि आपको कोर्स कौन सा करना है, बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, बीबीए करना है, बीटेक करना है, क्या करना है। समझ गए? अब इन सभी कोर्सेज की हम तैयारी कराते हैं, ए टू जेड कंप्लीट प्रिपरेशन। ओके, क्लियर है? अब देखो, जो सबसे बड़ी चीज है कि आपको अब मैं बताता हूं किस कोर्स के लिए कौन कौन से पेपर आपको देने पड़ेंगे। सबसे नंबर 1 जो आती है बीए की कोर्सेज। अब देखो, बीए अगर आपको करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो बीए में दो प्रकार की बीए होती है। एक होती है बीए प्रोग्राम, मतलब जनरल बीए, जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑनर्स नहीं होती है, प्रॉपर आपको सब पढ़ना पड़ेगा उसमें। ठीक है, और दूसरा होता है बीए ऑनर्स। ठीक है, एक होता है बीए प्रोग्राम एंड दूसरा होता है बीए ऑनर्स। बीए ऑनर्स मतलब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करोगे। इसका मतलब अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो तो हिस्ट्री में आपकी स्पेशलाइजेशन होगी, अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस में आपकी स्पेशलाइजेशन होगी। समझ गए? ओके, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है बट मैं पूरी एनर्जी लगा रहा हूं आप लोगों के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जरूर लाइक करें। ओके, ठीक है, सुनो मेरी बात। तो अगर आपको बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप एक लैंग्वेज और 3 डोमेन दो, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। डोमेन मतलब जो सब्जेक्ट आपके क्लास 12th में है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, मतलब साइंस के पेपर हो या कॉमर्स के, कुछ भी। ठीक है, या तो आप एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन दो, या फिर आप एक लैंग्वेज, एक डोमेन और जनरल टेस्ट का पेपर दो। एक लैंग्वेज, एक डोमेन, जनरल टेस्ट। दिस इज फॉर बीए प्रोग्राम, नॉट फॉर बीए ऑनर्स। समझ गए? अब याद रखना, अगर कोई साइंस का बच्चा है, अगर तुम्हें स्ट्रीम चेंज करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, तो तुम्हें अलग से बीए का पेपर देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है या अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स है, तुम कॉमर्स के छात्र हो, तुम्हें बीए करना है, तो तुम वही पेपर
दोगे जो तुम्हारे क्लास 12th में है। CUET एग्जाम में अगर तुम्हें DU में जाना है, DU के लिए अप्लाई करना है, तो तुम्हें अपने डोमेन्स में और लैंग्वेज में सिर्फ वही पेपर देना है जो पेपर आपके क्लास 12th में है, उसके अलावा आपको पेपर नहीं देना है। अब बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि भैया हम तो लैंग्वेज इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश वही देंगे जो हम क्लास 12 में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, वही हो जाएगा। नहीं, CUET में जो लैंग्वेज आती है वो बिल्कुल अलग है, वो पूरा एप्टीट्यूड पोर्शन है, उसके लिए आपको कोर्स करना जरूरी हो जाता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना जरूरी हो जाता है। वो सेम पेपर नहीं है जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो, बस उसका नाम इंग्लिश या फिर हिंदी है, लेकिन वो एक अलग सी एक टेस्ट है जो एक आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट है। उसमें आपकी कॉम्प्रिहेंशन आएगी, ग्रामर आएगी, सिनोनिम एंटोनिम ये सब आएगी, समझ गए? तो इस तरीके से होगी। ओके, तो एक लैंग्वेज और 3 डोमेन दे दो, या फिर एक लैंग्वेज एक डोमेन और जनरल टेस्ट। ये हो गई तुम्हारी बीए प्रोग्राम की। अब जो दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे लिए बीए ऑनर्स, अगर तुम्हें बीए ऑनर्स करना है तो बीए ऑनर्स में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तुम्हें एक लैंग्वेज और 3 डोमेन देना पड़ेगा बीए प्रोग्राम की तरह। लेकिन इसमें आप एक लैंग्वेज एक डोमेन और एक जनरल टेस्ट से एडमिशन नहीं ले सकते हो। आपके पास बीए ऑनर्स के लिए एक ही ऑप्शन है, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, और बीए प्रोग्राम के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। क्लियर है? बीए ऑनर्स की खत्म। मतलब बीए ऑनर्स के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, चाहे वो इंग्लिश ऑनर्स हो, हिंदी ऑनर्स हो, हाँ याद रखना इंग्लिश ऑनर्स करना हो या फिर हिंदी ऑनर्स करना हो, इसके लिए लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी ही होना चाहिए और कोई पेपर नहीं होना चाहिए। एंड हमारी जो कोर्स है वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में है, समझ गए? क्लियर है? और अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, तो कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो जो आपके क्लास 12 में। ठीक है, चलो क्लियर है। अब बात करते हैं बीकॉम के ऊपर। बीकॉम सेकंड या फर्स्ट मोस्ट डिमांडिंग, बोल लो बहुत डिमांडिंग कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बीकॉम की सबसे बड़ी कॉलेज आपको पता ही होगा SRCC। और आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज यह है कि कल तक, मतलब जब तक CUET नहीं आई थी उससे पहले, मतलब आज से पहले, अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना होता था ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उस केस में आपके क्लास 12 में मैथ्स होना कंपलसरी था। अगर आपका मैथ्स नहीं था 12th में तो आप बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकते थे। हमारे टाइम पे यही प्रॉब्लम थी, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है बच्चे की, कि अगर आपके क्लास 12th में मैथ्स हो या फिर अकाउंटेंसी हो, तो आप दोनों में से कोई भी एक पेपर देके बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, समझ गए? तो अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उस केस में एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन आपको देना पड़ेगा, जिसमें से 3 डोमेन में से एक डोमेन एटलीस्ट मैथ्स या फिर आपकी अकाउंटेंसी होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो विदाउट मैथ्स तो भी आप कर सकते हो, अकाउंट्स का पेपर आपको बस देना है, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और अगर आपको बीकॉम प्रोग्राम करना है तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, अगेन बीए प्रोग्राम की तरह, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन या फिर एक लैंग्वेज एक डोमेन और एक जनरल टेस्ट। अब जितने भी प्रोग्राम कोर्स है ना, जैसे बीकॉम प्रोग्राम है, इसमें मैथ्स या फिर अकाउंटेंसी की जरूरत नहीं है। अगर आपका मैथ्स या फिर अकाउंटेंसी दोनों में से कोई भी नहीं है अपने क्लास 12th में, तो भी आप बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हो, समझ गए? क्लियर है? बीए बीकॉम प्रोग्राम सब क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो सबसे डिमांडिंग कोर्स रहता है वो है BSc। अब इसे ध्यान से सुनना, BSc में 2 तरीके के बच्चे आ जाते हैं, एक जो बायो फील्ड से होते हैं और एक जो मैथ्स फील्ड से होते हैं, ठीक है ना। बायो होता है या मैथ्स होता है, PCM या PCB। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि BSc में जितने भी BSc ऑनर्स है उसमें मैक्सिमम कोर्सेस में या तो PCM का पेपर सिर्फ देना है या फिर PCB का कोर्स करना है, पेपर देना है, दैट्स इट। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, फिजिक्स मतलब BSc केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो उस केस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का पेपर देना है। अगर आपको फिजिक्स ऑनर्स करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का पेपर देना है, यहां लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको बायो ऑनर्स करना है तो उस केस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो देना है, समझ गए? PCB देना है। लेकिन अगर आपको BSc मैथ्स या फिर BSc कंप्यूटर साइंस करना है तो ये 2 कोर्स ऐसे हैं जिसमें आपको एक लैंग्वेज लेना पड़ जाएगा, मतलब एक लैंग्वेज का पेपर होगा और 3 डोमेन होगा, जस्ट लाइक बीए ऑनर्स एंड बीकॉम ऑनर्स। मतलब एक लैंग्वेज फॉर एग्जांपल इंग्लिश प्लस PCM, मैथ्स ऑनर्स अगर आपको करना है या कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करना है तो उसमें भी इंग्लिश प्लस PCM, समझ गए? तो इस तरीके से आपकी पूरी BSc की कोर्सेज में आपको सब्जेक्ट चुनने हैं। मतलब अगेन रिकॉल कर दूं, PCM या फिर PCB, लेकिन कंप्यूटर साइंस और मैथ्स ऑनर्स ये 2 पेपर मतलब ऐसे होंगे जिसके लिए आपको एक लैंग्वेज भी रखना पड़ेगा। तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन ये रहेगा कि आप क्या करो, CUET में एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन रख लो और जनरल टेस्ट भी हो सके तो रख लो, जिससे तुम ज्यादातर कोर्स में टारगेट हो जाओ। एंड अगेन अगर आपको सिर्फ BSc प्रोग्राम करना है तो उसमें भी आप एक लैंग्वेज 3 डोमेन और से एडमिशन ले सकते हो, या फिर एक लैंग्वेज एक डोमेन और जनरल टेस्ट। तो जितने भी प्रोग्राम कोर्सेज है ना, उसमें एक लैंग्वेज एक डोमेन और एक जनरल टेस्ट का भी ऑप्शन आपको मिलता है, या फिर एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। अब मेरी बात सुनो, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं ना DU के, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, कोई बताने वाला नहीं होता है। और यही चीज हम अपने कोर्स में करते हैं कि बच्चों को हर एक स्टेप में गाइड करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं, इंस्टेड ऑफ कि उनको हर स्टेप में उनसे पैसे मांगे। आज के टाइम पे मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ चुकी है कि लोग आपको ट्रैप में फंसा रहे हैं और आप फंसते जा रहे हो। आपको ऐसे बोला जाएगा कि 1 रुपए में CUET की पूरी पढ़ाई कर लो, और आगे जाके आप कितनी बड़ी ट्रैप में फंसोगे आपको नहीं पता चलेगा। आपको अभी लगेगा कि चलो भैया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से ट्रैप में फंसते चले जाओगे, जिस तरीके से हर मोड़ पे आपसे पैसे की रिक्वायरमेंट मांगी जाएगी, पैसे ये दे दो वो दे दो, उस समय आप नहीं आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स भी सफर करेंगे। और मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, मैं बहुत ही बड़े ताजमहल में नहीं रहता हूं, मुझे पता है कि पैसे कमाना कितना ज्यादा मुश्किल है, इस चीज को मैं समझ सकता हूं। आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता बहुत आशा के साथ थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके आपको पढ़ाने भेजते हैं, आपको मतलब बहुत आशाओं से भेजते हैं, उम्मीद से भेजते हैं, और ऐसे बिजनेसमैन आपसे हर एक मोड़ में पैसा ले रहे
रहे होते हैं। यही चीज हम अपने कोर्स में नहीं करते हैं। हम डायरेक्टली अपने बच्चों से बातें करते हैं कि हाँ बेटा क्या बात है, बताओ क्या दिक्कत है बच्चे, क्या दिक्कत, किस प्रॉब्लम कहां क्या आ रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या सुविधा लग रहा है तुम्हें, हर एक चीज हम अपने बच्चों से डिस्कस करते हैं। मैं खुद बच्चों से बातें करता हूं, ये नहीं कि पैसा लेके भाग गया। आजकल यही हो रहा है और हमारे टाइम पे मैं खुद इस ट्रैप में फंस चुका हूं और मुझे पता है कि लूप होल कहां है। वही लूप होल को मैंने अपने कोर्स में खत्म कर दिया है। तो अगर आपको हमारी कोर्स को ज्वाइन करना है, मुझे तक पहुंचना है, मुझसे कांटेक्ट करना है, तो नंबर गिवन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीबीए करना है तो आपको कौन सा पेपर देना पड़ेगा। बीबीए अगर करना है ड्यू से तो देख लो, अगर आपके क्लास 12 में मैथ्स नहीं है तो आप बीबीए नहीं कर सकते हो। ये बात बोल बोल के मैं थक चुका हूं अपने बच्चे को। इतने सारे बच्चे आते बोलते सर हमारे पास मैथ्स नहीं है लेकिन हमें बीबीए करना है ड्यू से। अरे बीबीए ड्यू से करना है लेकिन मैथ्स नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि आपके सीयूईटी में आपको एक लैंग्वेज का पेपर लेना है, एक मैथ्स का पेपर और एक जनरल टेस्ट का पेपर लेना है। सेम रहेगा बीटेक के लिए भी, आपको बीबीए और बीटेक दोनों के लिए ही मैथ्स का पेपर देना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आपको मैथ्स नहीं है क्लास 12 में तो आप बीबीए या फिर बीटेक नहीं कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और यदि आपको बीबीए करना है किसी अच्छे जगह से और लाखों की प्लेसमेंट चाहिए तो आपके पास सिम्बायोसिस का ऑप्शन है। आप सिम्बायोसिस पुणे से बीबीए कर सकते हो, क्राइस्ट बैंगलोर से बीबीए कर सकते हो, आईआईएम से बीबीए कर सकते हो। बीबीए प्लस एमबीए 5 साल की कोर्स, करोड़ों की प्लेसमेंट लगती है। उसके बाद आपकी नार्सी मुंजी है, उसके बाद जेवियर्स है, उसके बाद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है दिल्ली में जहां से आप बीबीए कर सकते हो बिना मैथ्स के। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज की खुद की एंट्रेंस एग्जाम होती है और उस एंट्रेंस एग्जाम की हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं एंड बहुत से बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन करना शुरू कर चुके हैं। तो आपको भी देर नहीं करना है। अगर आपको बीबीए करना है किसी अच्छे जगह से तो इंस्टेड ऑफ की सीयूईटी के किसी बेकार से कॉलेज से करो, मतलब कोई मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब ठीक ठाक कॉलेज से करो। बेटर होगा कि थोड़े पैसे लगाकर आप किसी अच्छे कॉलेज से करो, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करो, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट, नार्सी मुंजी, जेवियर्स हो गई, आईआईएम हो गई, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ताकि आपको एक अच्छी करियर ऑप्शन देखने को मिले, एक अच्छी प्लेसमेंट लगे, है ना। तो अगर आपको इनकी कोर्स भी ज्वाइन करनी है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, आप हमें व्हाट्सएप कर देना, हम आपको व्हाट्सएप पे पूरी कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे, ठीक है। चलो ये हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी का कंप्लीट, आपको मैंने ओवरव्यू बता दिया। इसके अकॉर्डिंग आपको पेपर देना है एंड मैं आपको गारंटी देता हूं आप हमारे कोर्स में आओ ना आओ, लेकिन मैं तुम्हारा भैया सीयूईटी के जर्नी में तुम्हारे पूरे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए, डीयू हो, जेएनयू हो, बीएचयू हो, जामिया हो। अरे अभी तो तुमसे मिलना भी बाकी है, साथ में मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, थोड़ा बड़े भैया छोटे भैया के साथ बातचीत होगी, आपके पेरेंट्स से भी हो सके तो मिलेंगे, हर किसी से मुलाकात करेंगे और आपका नैया पार लगवाएंगे, समझ गए। तो घबराना नहीं है, तैयारी करना है, अब देर मत करना। अब अगर आपने देर कर दी तो वाकई में देर हो जाएगी, फिर तुम्हारे भैया भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, ठीक है। तो घबराओ मत, भैया है और माता पिता तो तुम्हारे है, ठीक है। उनका सिर कभी मत झुकने देना और मेरा भी सिर कभी मत झुकने देना, ठीक है। तुम हमारे कम्युनिटी के मेंबर हो, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो, तो डेफिनेटली तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, ठीक है। शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंस्टाग्राम पे मेरी अनटोल्ड मैक नाम की चैनल है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, आपको मिल जाएगी, सर्च करो, वहां पे फॉलो करो, वहां भी बहुत अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके, शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।